अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आपके लिए लेके आया हूं HTML का तीसरा ट्यूटोरियल, जिसमें ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है पिछले ट्यूटोरियल का, जिसमें हमने फॉर्मेटिंग की थी पेज की, और इस फॉर्मेट को हम फर्दर लेके जाएंगे। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने बोल्ड टैग को पढ़ा था, तो अब हम आगे जाएंगे और इटैलिक करेंगे। अच्छा, किसी भी पेज में फॉर्मेटिंग के लिए आपने अगर किसी पैराग्राफ या किसी भी वर्ड या लाइन को आपने इटैलिसाइज करना है तो आपने आई टैग यूज़ करना है, और फर्दर इटैलिक आई से शुरू होगा और स्लैश आई पे ये क्लोज होगा। तो इस तरह आप इसको सेव कर लें और वहाँ पे आप रिफ़्रेश करके देख लें कि आपके पास अब दिस जो है वो इटैलिक हो गया है। इटैलिक टैग के बाद अब हम अंडरलाइन टैग पे जाएंगे। ये पैराग्राफ हमारे पास बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसी से गुजारा चलाऊंगा क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होती। अच्छा, बोल्ड के अंदर अब ये दिस को मैंने इटलाइज किया, तो इस बॉडी को मैं जो है वो अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो अंडरलाइन के लिए टैग है यू, स्टार्टिंग टैग ये होगा, और एंड टैग जो है वो स्लैश यू होगा। और जब आप इसको सेव करेंगे और उसको रिफ़्रेश करेंगे तो इस बॉडी जो है वो अंडरलाइन हो जाएगी। ये अंडरलाइन आ गया। तो अंडरलाइन के लिए है टैग यू और एंड टैग है स्लैश यू। सो ये एक रूल ऑफ थंब हो गया कि जो भी आपने टैग शुरू करना है उसके एंड करने के लिए आपने स्लैश डाल देना है। बेसिक फॉर्मेट के बाद अब मैं जाऊंगा हेडिंग्स की तरफ। जो कि पेज की हेडिंग होती है वो 6 काइंड होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये उसके सारे हेडिंग्स हैं जो कि H1 से शुरू होते हैं, जो कि H1 का मतलब है बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो है। और इस तरह अगर आप डाउन जाएंगे तो 6 जो है वो सबसे छोटा होगा। H1 से इन हेडिंग 1 इसका मतलब हुआ, और इसका एंड टैग जो है वो स्लैश H1 हुआ इन एंड ऑफ दिस हेडिंग 1। और H2 जो है वो हेडिंग 2 इसका छोटा हुआ। फिर आप यूँ समझ लें कि हेडिंग 1 जो है वो बड़ा हेडिंग है, और H2 जो है वो उसकी सब हेडिंग आप कर लें, और इसी तरह H3 जो है वो H2 का जो है वो सब हेडिंग हुआ, और इस तरह सबसे छोटा जो है आप समझ लें कि H5 का सब हेडिंग हुआ H6। चूँकि आपने नॉर्मली फॉर्मेटिंग में देखा होगा या आपने किसी पेज में देखा होगा कि हेडिंग जो है वो नॉर्मली बॉडी का हिस्सा होते हैं, तो आपने वो बॉडी में ही लिखने हैं। जैसे कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपने सपोज के हेडिंग यहाँ लिखना है, तो आपने H1 करके टैग शुरू कर देंगे और स्लैश H1 पे आपने टैग एंड कर दिया। और इसमें मैं लिख दूंगा कि ये आपका हुआ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 1। और इसको आप सेव कर लें, वहाँ पे रिफ़्रेश करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हेडिंग 1 कितना बड़ा होता है। दिस इज़ हेडिंग 1। इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, मैं इसको ING कर देता हूँ, और इसको सेव करा के फिर आप जो है ना इसको रिफ़्रेश कर लें तो हेडिंग 1 हो जाएगा। अब मैं आपको सारे 1 बाय 1 हेडिंग जो है ना आपको दिखा देता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हेडिंग्स कितनी बड़ी होती है। अब आप देख लें कि ये एक्चुअली हेडिंग 1 का साइज़ है। इसी तरह मैं बाकी हेडिंग लिखता हूँ कि आपको साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। ओके, यहाँ पे आके आप लिख लें कि हेडिंग 2 जो कि होगा हेडिंग 2, और इसका एंड टैग होगा H2, और इस तरह सारे हेडिंग में लिख के आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने सारे हेडिंग लिख दिए कि हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, जिसके टैग्स हैं H2, H3, H4 to H6। अब मैं इसको सेव करा के वहाँ पे रिफ़्रेश करा देता हूँ कि आपको नज़र आ जाए कि हेडिंग्स कैसे होंगे। आपने देख लिया कि हेडिंग 1 सबसे बड़ा है, फिर हेडिंग 2 जो है उसका छोटा है, और इस तरह यूँ होता छोटा होता जाएगा। द बिगर द नंबर इज़ द स्मॉलर द हेडिंग इज़। सो आपने देखा कि H2 जो है इस तरह छोटा होता जाए, और H6 जो है वो टाइनीस्ट है। ओके, अब इन हेडिंग्स और जो बाकी फॉर्मेट मैंने की है, दिस इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, और ये बोल्ड हो गया। अब इससे आपको पेज का अंदाज़ा हो गया होगा कि पेज में कितनी सारी चीज़ें जो है ना फॉर्मेटिंग होती हैं और कितने क्या माने रखती हैं। जो हेडिंग 1 होती है वो सबसे बड़ी होती है, और फिर आपने उसकी जो है वो पैराग्राफ नीचे स्टार्ट होता है, जो कि फिर उसमें सब हेडिंग होती है, जो कि H2 यूज़ होगा, H3 होगा। हर हेडिंग का अपना एक मकसद है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब तक आप देख रहे हैं कि पेज में कुछ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन पेज को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, और इस बोरिंग को दूर करने के लिए जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं टैग्स के। टैग्स के एट्रीब्यूट्स का ये मतलब हुआ कि उसके कुछ सिफत होते हैं।
इन्हें इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है उस टैग को। अगर सपोज करके आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, जो कि मुझे बोरिंग लग रहा है वाइट है, तो फिर आपने एक कलर चूज़ करना है और वो कलर आएगा बॉडी में कहीं, क्योंकि वो ये टोटल आपकी बॉडी है तो ये बॉडी के एट्रीब्यूट में आएगा। तो बॉडी के एट्रीब्यूट के लिए जो है ना वो आपने बॉडी के यहाँ पे आके पहले बॉडी टैग शुरू होगा, यहाँ पे ये एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा जाएगा ब्ला 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 ब्ला, जितना भी है जो एट्रीब्यूट है, वो बाद में हम वो डिस्कस करेंगे वो किस किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, मैं ये लेसन यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ और एट्रीब्यूट्स पे फिर नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। तब तक